हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद में ज़मीर और उसकी किस्मों से मुताल्लिक। ये सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। अगर आप इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो 9th का हो या फिर 10th का हो, जिसमें भी उर्दू से कवायद से मुताल्लिक क्वेश्चंस आते हैं, ये सेशन आपके लिए अहम होने वाला है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ज़मीर की तारीफ क्या है और उसकी किस्में क्या हैं। ठीक है, ये चीजें आपसे एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे ज़मीर और उसकी किस्में क्या हो सकती हैं, इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के सेशन में हम ज़मीर और उसकी किस्मों से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले चीज तो ये समझ लीजिएगा कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। याद रखेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन, यानी नाउन के लिए। अगर आप इंग्लिश के वर्ड को ध्यान देंगे तो इसको और आसानी से समझ सकते हैं। प्रो का मतलब क्या हो गया? यानी फॉर। और नाउन का मतलब क्या होता है? नेम, यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह पे, नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बेसिकली अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो सेंटेंस हमें अच्छा मालूम नहीं होता। जैसे मैं अगर आपसे कहूं हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद इस गांव में रहता है, हामिद फला का दोस्त है, तो बार बार देखें हामिद जो वर्ड है रिपीट हो रहा है, इसलिए सेंटेंस जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है। इसलिए नाउन के रिपीटेशन को, यानी नाउन को बार बार ना यूज किया जाए, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गई? प्रोनाउन का यूज यानी ज़मीर का यूज क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटेशन यानी इसम को बार बार ना यूज किया जाए, उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं क्या कहलाता है? ज़मीर कहलाता है। अब उसके देखिए डेफिनेशन आप आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। वो अल्फाज जो इसम के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीर कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, हम, कौन। अभी जो मैंने सेंटेंस आपके सामने कई बार रिपीट किया हामिद के ताल्लुक से, तो एक बार हामिद तो यूज कर लेंगे, दोबारा उसके प्लेस पे क्या यूज कर देंगे? वह यूज कर देंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब देखिए ज़मीर की किस्में क्या क्या हो सकती हैं। कुछ किस्मों के बारे में यहाँ पे हमने मेंशन किया है। पहला देखिए ज़मीर शख्सी, उसके बाद में हम बात करेंगे ज़मीर मौसूला के बारे में, ज़मीर इस्तिफहामिया के बारे में, ज़मीर इशारा के बारे में और ज़मीर तनकीर के बारे में भी हम बात करेंगे। एक एक करके सभी की डेफिनेशन, सभी की तारीफ क्या होगी, कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे देखिए पहले हम बात करते हैं ज़मीर शख्सी की। ज़मीर शख्सी वह है जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे, सीधा सीधा है। इसकी 3 सूरतें हैं, यानी ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? वह जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। देखिए कन्वर्सेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है बात करने वाला, एक होता है जिससे बात की जाती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है वो क्या है? तो यही 3 चीजें यहां भी है। यानी ज़मीर मुतकल्लिम वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं है, हम है, मेरा है, मुझको, इन सभी अल्फाज का यूज बात करने वाला अपने लिए करता है। ज़मीर मुखातब यानी जिससे बात की जाती है, वह जिससे बात की जाती है उसे मुखातब कहते हैं। जैसे तुम, तो, आप, तुझको। ये हम जिससे बात कर रहे होते हैं, जिससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिससे हमारी बातचीत हो रही होती है, जिससे हमारा कन्वर्सेशन होता है, उसके लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो बात हो गई बात करने वाला और बात जिससे की जाती है, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही उसे क्या कहते हैं? तो जिसके बारे में बात होती है, जिसकी निस्बत का जिक्र किया जाता है, उसे ज़मीर गायब कहते हैं। तो ज़मीर गायब वह जिसकी निस्बत जिक्र किया जाता है उसे गायब कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसको, यानी जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर गायब कहेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट। ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? वह जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसके इस्म का बयान होता है। ज़मीर मौसूला यानी एक तरह से जोड़ने का काम, ठीक है, जोड़ने का काम करती है। जैसे वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई। ऐसे आपके दोस्त जो चेचक रूह हैं मुझे मिले थे
पहले जुमले में जो याद रखेंगे किताब के लिए है, और दूसरे में जो है दोस्त के लिए है, और साथ के जुमलों में दोनों इसमों का बयान हुआ है। पहले में देखें किताब के लिए जो है और दूसरे में दोस्त के लिए जो है, तो यानी जो वर्ड है ये क्या है, ज़मीर मौसूला है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम करता है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए इंग्लिश में इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आगे देखें ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया का मतलब है यानी जिनसे हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, जिनसे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामिया वह हैं जो सवाल पूछने के काम आती हैं। दो हैं, कौन है और क्या है। कौन जानदार के लिए आता है, क्या बेजान के लिए आता है। जैसे कौन कहता है क्या चाहिए, तुम क्या करते हो, यानी कौन और क्या है ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। ये आप बात नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मीर इशारा क्या है। वह ज़मीरें जो बतौर इशारा होती हैं, ये दो हैं। वह इशारा बईद के लिए यानी दूर के इशारा के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं, और करीब के इशारा के लिए यह का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं ज़मीर इशारा। ठीक है, ऐसा आगे देखिएगा, ज़मीर तनकीर किसे कहते हैं। ज़मीर तनकीर क्या है तो समझिएगा, वह हैं जो गैर मुअय्यन अशखास या अशिया के लिए इस्तेमाल किए जाए। अशिया का मतलब चीजें। ठीक है, ज़माइर तनकीर दो है, कोई और कुछ। ठीक है, गैर मुअय्यन है, कोई जिसमें कोई आ रहा है, कुछ पानी, कुछ किताबें, तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती है किसके बारे में बात हो रही है और किस चीज के बारे में बात हो रही है। दोनों चीजें क्लियर नहीं है, इसीलिए कोई और कुछ किन में आते हैं, ज़मीर तनकीर में। इसीलिए इनकी तारीफ भी है, वह जो गैर मुअय्यन अशखास या अशिया के लिए इस्तेमाल हो, यानी उनका तयन नहीं किया जा सकता है हम किस शख्स के बारे में या किस शय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कोई अशखास के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ जो होता है अशिया के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई है, कोई नहीं बोलता, कुछ है या नहीं, कुछ ना कहो तो कुछ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। इन सभी सेंटेंसेस में, इन सभी जुमलों में आपने देखा कोई और कुछ का इस्तेमाल हुआ है। तो आज के सेशन में हम सभी ने यह समझा है कि ज़मीर किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा, ये सेशन आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी लोग इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम आप दे रहे हैं उर्दू का जिसमें उर्दू कवायद से मुताल्लिक क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप सभी लोग खूब शेयर कर दीजिए। मैं इसलिए लास्ट में आपसे कहता हूं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें इस चैनल के बारे में अभी मालूमात हासिल नहीं है कि इस चैनल पर उर्दू से मुताल्लिक रेगुलर क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपके नहीं है। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।